So students, our next chapter of EVS is water. Let us learn about uses of water, sources of water and storage of water. Let us start the chapter. Like air, water is very important for all of us. एयर के जैसे ही वाटर भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स ये सब वाटर के बिना सरवाइव नहीं कर सकते, वाटर के बिना नहीं रह सकते. यूजेस ऑफ वाटर. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सरवाइव. सारे लिविंग थिंग को वाटर की ज़रूरत होती है सरवाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए. प्लांट्स नीड वाटर टू मेक फूड एंड टू ग्रो. प्लांट्स को वाटर की ज़रूरत होती है अपना फूड बनाने के लिए और अपनी ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए. एनिमल्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग. एनिमल्स को वाटर की ज़रूरत क्यों होती है? ड्रिंकिंग के लिए, पानी पीने के लिए, और बाथिंग के लिए, नहाने के लिए. वी ऑल्सो यूज़ वाटर एवरी डे फॉर वेरियस पर्पसेस. और हम लोग भी वाटर का यूज़ करते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए, अलग अलग कामों के लिए. जैसे ड्रिंकिंग. फर्स्ट यूज़ ऑफ वाटर इज़ ड्रिंकिंग. हम पानी पीते हैं. वी यूज़ टू बाथ. हम बाथ लेते हैं वाटर से. अपने होम को हम क्लीन करते हैं वाटर से. फूड को कुक करते हैं, मम्मा लोग फूड को कुक करती हैं वाटर की हेल्प से. वॉशिंग यूटेंसिल्स, बर्तन साफ़ होते हैं वाटर की हेल्प से. वाटरिंग प्लांट्स, और पौधों को हम पानी देते हैं. तो ये सब वाटर के वेरियस यूजेस हैं. वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे. और बच्चों, हम सबको 8 to 10 ग्लास वाटर एवरी डे पीना चाहिए. मतलब हमें रोज़ 8 से 10 ग्लास वाटर पीना चाहिए. द वाटर वी ड्रिंक शुड बी क्लीन. और जो वाटर हम पीते हैं वो साफ़ होना चाहिए. ड्रिंकिंग डर्टी वाटर कैन मेक अस सिक. डर्टी वाटर पीने से, गंदा पानी पीने से हम सिक हो सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं. एट होम वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स. और घर में हम वाटर कहाँ से पाते हैं? विद द हेल्प ऑफ टैप. वी शुड बॉयल और फिल्टर टैप वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट. जब हम पानी पीते हैं टैप से निकाल के, तो हमें या तो वाटर को पहले बॉयल कर लेना चाहिए, या तो हम जो पानी टैप से निकाले हैं उसको हमें फिल्टर कर लेना चाहिए. सोर्सेज ऑफ वाटर. तो बच्चों, अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि वाटर हमें मिलता कहाँ से है. सो वी गेट वाटर फ्रॉम रेन. हमें वाटर रेन से मिलता है, बारिश से. एवरी टाइम इट रेन्स द रेन ड्रॉप्स आइदर फॉल इनटू ओशियंस, रिवर्स, ponds and lakes, or go deep into the ground. These all are the sources of water for all of us. So बच्चों, जब कभी पानी गिरता है तो उसकी जो रेन ड्रॉप्स होती हैं, मतलब पानी की जो बूंदें होती हैं, वो या तो ओशियन में फॉल होंगी, या तो ओशियन में जाके गिरेंगी, या तो रिवर में, नदी में, या तो पॉन्ड्स में, या तो लेक्स में. और वो ग्राउंड के बहुत डीप चली जाती है, मतलब ज़मीन के बहुत अंदर तक चली जाती हैं. ये सारे हमारे वाटर के सोर्सेज हैं. रेन, ओशियन, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स, दीज आर द सोर्सेज ऑफ वाटर. Our last topic of the chapter is storage of water. Water is very precious. बच्चों, वाटर हमारे लिए बहुत प्रीशियस है, बहुत कीमती है. सो वी शुड नॉट वेस्ट इट. इसीलिए हमें वाटर को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट मेक द वाटर डर्टी बाय थ्रोइंग वेस्ट्स इन द वाटर बॉडीज़. हमें कभी भी डर्टी चीज़ें, गंदी चीज़ या तो फिर कचरा कभी भी वाटर बॉडीज़ में नहीं फेंकना चाहिए. वाटर बॉडीज़ मीन्स रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स, ओशियंस. हमें इनमें कभी कचड़े या फिर डर्टी चीज़ें नहीं थ्रो करनी चाहिए. वी शुड सेव एंड स्टोर वाटर. हमें वाटर को सेव करना चाहिए, बचाना चाहिए और स्टोर करके रखना चाहिए. There are a number of ways to store water.
वी कैन स्टोर वाटर इन ड्रम्स, टैंक्स, बकेट्स एंड बॉटल्स। बहुत सारे वेज हैं वाटर को स्टोर करने के। हम वाटर को ड्रम में स्टोर कर सकते हैं, टैंक में हम वाटर को भर के रख सकते हैं, बकेट्स में भर के रख सकते हैं वाटर को, एंड बॉटल्स में भी हम वाटर को स्टोर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, so this was all about your chapter.